जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के द्वारा जन जागृति अभियान भारत की संस्कार संस्कृति के उत्थान के लिए संचार क्रांति में आप सभी महानुभाव भाग लेकर के इस वीडियो को पूरा देखकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके, क्योंकि परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, संचालन करते हैं, निवारण करते हैं। और जिस समय जिस तरह से व्यक्तियों में दोष बढ़ता जा रहा है, व्यक्ति स्वाद के नाम पर, फैशन के नाम पर, सम्मान के नाम पर अपने पेट को कूड़ादान बना लिया है। उसके बुद्धि में कूड़ा भर गया है, दोष आ गया है, रक्त में दोष आ गया है, जिसके कारण बीमारी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। प्रकृति में कार्बन बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जो कुछ उत्पत्ति होती है परम तत्व से, प्रकाश तत्व से होती है। जो कुछ आकाश मंडल से आता है, परम से आता है, परमात्मा को ही प्राप्त होना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण काला गए मेरा। लेकिन ये जो कार्बन बढ़ रहा है प्रकृति में, तो जो ऊपर से आता है प्रकाश, वो ऊपर नहीं जा पाता। इसलिए ये गर्मी बढ़ रही है, जो ग्लेशियर को पिघलाएगी, गर्मी बढ़ाएगी, जो सहनशीलता, सहिष्णु को समाप्त करेगी। इस समय सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैश्विक रूप से सृष्टि को समाप्त होने की कगार पर लोग पहुंचा रहे हैं। इसलिए परमात्मा के सृष्टि के सृजन में आप सभी लोग इस संचार क्रांति में भाग लेकर के उनका सहयोग करें। परमात्मा का सहयोग करेंगे सृष्टि के सृजन में, उसे बचाने में। भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा ही सब शुद्ध होगा, चाहे वो बुद्धि हो, तन मन हो, प्रकृति हो, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, भारत की व्यवस्था, वैश्विक व्यवस्था, सब कुछ शुद्ध बुद्ध होगा तो अवश्य ही आपको परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। ये साधारण कार्य नहीं, ये महान कार्य है, महान पुरुषार्थ है। आप लोग इसे समझने का प्रयत्न करिए, इसकी गंभीरता को। शब्द जो होते हैं, शब्द स्वयं में शंका पैदा करते हैं, क्योंकि शब्द संसार पूरा शब्द से ही संचालित होता है। और त्रिगुणात्मक सृष्टि होने के कारण शब्दों में 3 अर्थ होते हैं। एक एक शब्द के 3-3 मायने होते हैं। इसलिए ये शंका पैदा करते हैं। इसलिए शब्द को वाक्य बनाया जाता है जिसका कोई अर्थ हो। शब्दार्थ, भावार्थ और उद्बोधन
जो शब्दों को सार्थक करें, मंत्र को उपचार, ये बहुत बड़ा उपचार है मनुष्य के जीवन के लिए, सृष्टि के लिए समूचे। वो बोलें, उद्बोधन आपका हो जो आपके लिए सार्थक हो। वो पढ़ें बच्चे जो धर्म को जान पाएं, संसार के अर्थ को जान पावें, जीवन के अर्थ को जान पावें, उस अनुसार कर्म करें जो सबके लिए शुभकारी हो और अंतिम में मोक्ष को प्राप्त करें। संसार ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर उठता है, इसी का नाम संसार है। जिस तरह से गंगा ऊपर पहाड़ से नीचे गिरती हैं तो लोगों को शीतलता, पवित्रता, प्यास को बुझाते हुए सागर में पहुँचती हैं तो निष्प्रयोज हो जाती हैं। फिर सूर्य के किरणों से वाष्पोत्सर्जन होकर ऊपर पहुँचती हैं, फिर जमती हैं, पिघलकर फिर नदी का रूप लेती हैं। यानी संसार का कार्य उत्पत्ति और मृत्यु, इन्हीं दोनों के बीच का जो समय होता है काल, वही आयु है। इस जन्म मरण से भी मोक्ष को प्राप्त करना 4 पुरुषार्थ हमारे ऋषियों ने बताए हैं कि जीवन की सार्थकता इन 4 पुरुषार्थों के द्वारा संभव है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसी के लिए जीवन दान हमारे ऋषियों ने दिया है। इन संस्कारों के बगैर हर मनुष्य कीड़े मकोड़े, जीव जंतु की तरह से, वनस्पतियों की तरह से पशुवत जीवन ही नहीं, जीव बनकर लोग रह जाते हैं बगैर सृष्टि पूरी संस्कार के अभाव में। संस्कार व्यक्ति को आपस में जोड़ती हैं, भेदभाव को समाप्त करती हैं। पूरे संसार को, पूरा संसार बूंद बूंद के रूप में है। एक बूंद प्यास को नहीं बुझा सकती, कोई परिणाम नहीं दे सकती, लेकिन वही बूंद बूंद इकट्ठा हो जाए तो एक सार्थक परिणाम उत्पत्ति होता है। प्रकाश का विस्तार होता है, उसमें कोई गति नहीं होती, गति की न्यूनता होती है, इसलिए वो नियामक है सृष्टि का, वो कर्ता नहीं, उसके द्वारा कर्म नहीं माना जाता। जब ओम का आप उच्चारण करते हैं तो आपकी शब्द आहत नहीं करते आपको, आप अनाहत होते हैं, अनाहत होते हैं, आपके अंदर आह्लाद पैदा होता है, प्रहलाद पैदा होते हैं। अभी तक जो कुछ हुआ है पश्चिमी देशों का ही हमने नकल किया है। पश्चिमी देशों के खान पान, आहार, व्यवहार, वेशभूषा, व्यवस्था को ही जब से देश आज़ाद हुआ है अपनाया जाता रहा है। सबसे बड़ी, आप जिसको बुद्धिजीवी कहते हैं, न्यायविद, न्याय की व्यवस्था में लोग काले कपड़े, जबकि 8 महीने गर्मी होती है हमारे यहाँ, और काला कपड़ा जो काला रंग होता है
ऊष्मा को ज़्यादा शोषित करता है या न ज़्यादा गर्मी देता है। लेकिन हमारे न्यायालयों में या और जगह मीडिया में हम देखते हैं इस गर्मी के महीने में भी सूट बूट पहन करके लोग रहते हैं, एसी चलाते हैं वहाँ पर। तो यही आप देख लें कितना लोग विवेकवान हैं हमारे देश के, जब सर्वों पर लोग ये नकल नहीं विदेशों का तो क्या है। डॉक्टर हमारे जिन्हें अच्छी तरह से मालूम है बीड़ी सिगरेट तंबाकू मांसाहारी भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन वो भी इसका प्रयोग करते हैं। इससे भी अनुभव होता है कि कितने लोग यहाँ के बुद्धिजीवी हैं। ये सिर्फ इंद्रियों के भ्रम के कारण ऐसा हो रहा है, और इंद्रियों के भ्रम, शब्दों के भ्रम को हमारी संस्कार संस्कृति ही समाप्त करती है। हनुमान जी लंका में सीता जी का पता लगाने नहीं गए थे। सीता जी का पता तो जटायु ने बता दिया था कि रावण लेकर गया है। हनुमान जी वहाँ शंका का समाधान करने गए थे, विश्वास दिलाने गए थे, धर्म के बारे में, धर्म की महानता को, धर्म की ताकत को, शक्ति को दिखाने गए थे, भक्ति को दिखाने गए थे। रावण लंका जलाई तो जला करके या रावण के दरबार में शंका को समाप्त करने के लिए कि जब दूत राम का इच्छा कर सकता है तो राम के आने से कैसे कौन भलाई होगी, उनके विरोध करने से। विभीषण को भक्ति के माध्यम से शक्ति का दर्शन करा के उनका शंका का निवारण किया था। माता सीता का भी शक्ति से ही और भक्ति के द्वारा शंका का निवारण करने गए थे, और रावण जैसे लोगों का शंका का निवारण नहीं हो सका तो दुर्गति ही हुई। अब जस को प्राप्त हुए तो ये संसार में उत्कृष्ट बनने के लिए, पूरे संसार को आपस में जोड़ने के लिए, सबसे सरोकार सबका हो, सब में संवेदना हो, सब सामर्थ्यवान हो, कोई दीनहीन दुर्बल ना हो, कोई बीमार ना हो, अवसाद ना हो, विषाद ना हो, विकार ना हो, सब ईमानदार बने, समझदार, जिम्मेदार, बहादुर बने। इसके लिए भारत की संस्कार संस्कृति ही एकमात्र सूत्र सिद्धांत दृष्टांत है। जैसे आप अपने को देखना हो तो आप दर्पण के सामने अपने को देखते हो, अपनी सुंदरता को भी, अपने दोष को भी, लेकिन अंदर की दोष आपका शुभचिंतक, आपका गुरु ही देख सकता है, और दोष को दिखा करके उसकी युक्ति बता सकता है दोष को दूर करने की। लेकिन जब आप किसी गुरु के पास श्रद्धा विश्वास नहीं होता, आपका कोई शुभचिंतक ही नहीं जो आपसे आपके अंदर की दोष को दिखा सके, सचिव वैद्य गुरु जो बोले भयास, राज धर्म तन तीनों का होय बेगही नाश। जब वैद्य और गुरु मंत्री जब भय में बोलते हैं तो व्यक्ति के दोष का नहीं पता लगता,
उसके दोष का निवारण नहीं होता तो उसका धर्म भी जाता है, राज भी जाता है, शरीर भी रोगी हो जाता है। आज यही व्यवस्था पनप रही है। प्रकाश तत्व को, आकाश तत्व को जब शरीर ये सोखता है, भारतीय वेशभूषा भोजन को आप धारण करते हैं, भारतीय भाषा आप बोलते हैं, तो आपकी शक्ति का ह्रास नहीं होता, बल्कि शक्ति को आपका शरीर ऊर्जा को शोषित कर लेता है। लेकिन जब आप इस तरह से कपड़े पहनते हैं जिसमें प्रकाश और वायु का संश्लेषण नहीं होता, जो कार्बन युक्त कपड़े हैं, तो आपके शरीर में रोग होता है, दांत, खाज, रक्त में आपके दोष होता है, पेट में रोग होने से, मल साफ ना होने से, बुद्धि में मल, रक्त दूषित, तभी बीमारीग्रस्त व्यक्ति होता है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने वही कुछ किया है जो पिछली सरकारों ने किया है, लेकिन जो उन्होंने किया है पिछली सरकारों ने, उससे बहुत अच्छा किया है। लेकिन इस बहुत अच्छे से काम नहीं चलेगा। सबके सुख शांति के लिए, सबके न्याय के लिए, प्रकृति को सुगंधित करने के लिए गौशालाओं की आवश्यकता है, लोगों के शंका का समाधान करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए जो विद्या है, शब्द हैं, मंत्र हैं, मंत्र एक उपचार है, उसके लिए गुरुकुल की विद्या, वेद विद्या की आवश्यकता है, यज्ञ परंपराओं की आवश्यकता है। शहरों में जो कूड़े जमा हो रहे हैं, जिस तरह से मनुष्य के बुद्धि में, पेट में कूड़ेदान बना लिया है, उन कूड़ेदानों को, कूड़ों को महानगरों के, उन्हें जैविक खाद में परिवर्तन करके उनके दुर्गंध को सुगंध में बदलना होगा, नहीं तो दुर्गंध ही बीमारी का कारण होते हैं। इन्हीं सभी प्रयासों के लिए जो संविधान है, संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, कि पंथ जिसका जो अपना अपना है अपने रास्ते से करें, लेकिन धर्म तो सबका एक है। सभी को ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी पसंद है, सभी को सत्य पसंद है, सभी को स्वस्थ रहना अच्छा लगता है, शांति सबको चाहिए। तो धर्म तो एक ही है, पंथ अलग हैं। पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, धर्म सापेक्ष होना चाहिए। उसके लिए जो ये संविधान को असंवैधानिक ढंग से जो धाराएं इसमें समाहित की गई हैं, उन धाराओं को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 404 सीटें मिलनी चाहिए। सरकार बनने से केवल काम नहीं चलेगा, भारत की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए, भारत को सामर्थ्यवान बनाने के लिए, भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए, भारत को नेक बनाने के लिए, यहाँ कोई गरीब, दुर्बल, दीनहीन ना रह जाए, सब एक साथ चलें,
साथ मिलजुल करके दुख सुख में एक दूसरे के सहभागी बने, दान दाता बने, पगदाता बने। इसके लिए आप सभी महान भाव अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार समय शक्ति लगाएं और भारत की संस्कार संस्कृति का उत्थान करें। इसी से मानव जाति का उत्थान होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।